क्लास 10 है ना, गणित। आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 का जो है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। एक नंबर में दिया हुआ 135 और 225, दूसरा में दिया हुआ 196 और 38,220, तीसरा में दिया हुआ 867 और 225। इसका जो है हमको HCF ज्ञात करना है, किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा। तो ये हिसाब समझने से पहले आपको एक स्टार पॉइंट समझ जाइए। पूरा शॉर्ट बता रहे हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। पहला स्टार पॉइंट में समझिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है ना। स्टार पॉइंट में लिखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है ना। अच्छा, हम लोग तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जानने से पहले हम लोग तो एक बात ध्यान में रखिए कि भाग तो बनाने के लिए जानते हैं, एगो भाग बनाते हैं पहले, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, भाग तो बनाने के लिए सब कोई जानते हैं। जैसे मान लीजिए 8, इधर देखिए, जैसे 8 भागा 64, 8 भागा क्या लिखते हैं, इधर देखिए 8 भागा 64, है ना। 8 भागा 64, इसको कैसे बनाएंगे? 8 8 64, क्या हो गया? 0। तो हम लोग पढ़े हैं, है ना, 7th 8 में कि ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है क्या? भाज्य। क्या होता है? भाज्य, है ना। और ये क्या होता है, बोलिए? भाजक, है ना। और ये क्या होता है? भागफल, है ना। उसके बाद और ये क्या होता है? शेषफल। शेषफल। अब तो इसको समझने के लिए और एक इम्पोर्टेंट बात है ना। तो हम लोग और पढ़े, इसका फॉर्मूला क्या लिखते थे? फॉर्मूला क्या बनता था, बोलिए? फॉर्मूला बनता था कि भाज्य बराबर, है ना, क्या होता था? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्या होता था? शेषफल। यही होता था ना। जैसे भाग बना दिया 8 भागा 64, 8 8 64 हो गया। इसको बोलेंगे क्या? भाज्य। इसको बोलते थे भाजक, इसको बोलते थे भागफल, और इसको बोलते थे शेषफल। फॉर्मूला क्या बनता था? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, है ना। ये तो हो गया सिंपल। इसी में से जो है यूक्लिड, है ना, विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड साहब दिए हैं, है ना। क्या दिए हैं कि ए बराबर क्या? ए बराबर, है ना, BQ प्लस R, यही चीज दिए हैं। इसी के सहायता से, यही है ए बराबर क्या है, ये है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ए बराबर BQ प्लस R, जहां ए क्या हो जाएगा? ए बोलिए, ए क्या हो? भाज्य। ए आपका ए हो गया, ठीक है। उसके बाद बी क्या है? भाजक, ये आपका बी हो गया, है ना। उसके बाद क्यू, ये हो गया भागफल, और उसके बाद प्लस आर क्या है? आपका हो गया शेषफल। तो इसी के सहायता से जो है हमको निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा। इसका होता है ए बराबर BQ प्लस R। तो ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद आइए, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। नोट कीजिए, नोट कर लिए हैं? ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, रहने देते हैं। इधर देखिए, अब हम सॉल्व कराते हैं आपको, ठीक है। इधर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि HCF निकालने के लिए करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन है कि 135 और क्या है 225, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, है ना। देखिए इधर सबसे पहले देखिए दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 135 या 225? बोलिए शाबाश, 225। क्या है? 225 है। 225 लिखते हैं। जैसे 225 लिखे, दोनों तरफ जो है कौन सेट कर दिए, ठीक है, कौन सेट कर दिए। उसके बाद छोटी संख्या क्या है?
135 है, 135 को आप लिख दीजिए। अब जिस तरह से भाग बनाते हैं उसी तरह से भाग बनाइए इसमें। अब देखिए कितना बार मिलेगा, यहाँ 225 है, यहाँ 135 है, 135 दूनी 270 बेसी हो जाता है, तो कितने बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। कितने बार में लगेगा, एक बार में, है ना। तो एक बार में कितना होगा, 135, है ना। इसको घटाओ, 5 में 5 गया 0, 2 में 3 नहीं जाएगा, एक दही पहचानेंगे 12, 12 में 3 गया 9, और यहाँ बचा 1, 1 में गया 0। अब इतना लिखने के बाद अब क्या कीजिएगा, इसमें भी जो शेष बच गया ना, तो शेष 0 बचना चाहिए, तभी आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे 0 निकला है, नहीं निकला। जब तक 0 नहीं निकलेगा ना, तब तक कौन सेट करते जाना है। तो इसमें क्या कर दीजिए, कौन सेट कर दिए। जैसे कौन सेट किए तो आपका भाजक जो है ना उसको यहाँ पे लिख दीजिए। यानी भाजक मतलब क्या, यहाँ पे देखिए भाजक किसको बोला जाता है, बी को बोला जाता है। तो बी कितना है, 135 है, 135 को लिख दीजिए। अब फिर भाग कीजिए, शेष 0 आएगा तभी आपको छोड़ना है, ठीक है ना। देखिए 90 दुना 180 बेसी हो जाता है 2 बार में, तो एक ही बार में 2, कितना आ गया 90। इसको घटाओ, 5 में 0 गया, बोलिए शाबाश 5, 13 में 9 गया 9 4 13 4। देखिए शेष 0 हुआ, बचा नहीं ना, बचा तो फिर कौन सेट कर दिए, सेट कर दीजिए। उसके बाद जो आपका क्या है, भाजक जो है ना, उसको लिख दीजिए। तो 135 वाला का भाजक क्या है, यानी बी क्या है, 90 है, तो लिख दीजिए 90। अब देखिए 45 दूनी 90, यहाँ देखिए 0 0, शेष कितना निकला, 0 निकल गया। कितना निकल गया, 0। अब इसमें कौन सेट नहीं करेंगे, है ना। शेष कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। आपका अब आंसर कितना निकल गया, 45 निकल गया। लेकिन इस तरह से हमको क्या सॉल्व नहीं करने के लिए कह रहा है ना। हमको निकालने के लिए कह रहा है कि एचसीएफ निकालना है, लेकिन किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। तो इधर देखिए ये नहीं भी लिखिएगा ना तो चलेगा, ये समझाने के लिए हम लिख दिए हैं। लेकिन जो अभी लिख रहे हैं ना, इसको लिखना बहुत जरूरी है, अन्यथा नहीं तो आपका एग्जाम में नंबर काट लिया जाएगा, है ना। इधर देखिए अब हमको कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, क्या एल्गोरिथ्म से, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, यहां से आप लोग देख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा तो बढ़िया से समझ में आएगा। अभी आपको कम समझ में आएगा, जब तक रिवाइज नहीं कीजिएगा तो तब तक समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है। इसी को जो है हमको इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इधर ध्यान दीजिए, सो सिंपल, है ना। इधर देखिए सबसे पहले देखिए कितना स्टेप में है, जीरो निकालने के लिए हमको कई स्टेप बना है। देखिए 3 स्टेप बना है, कई 3 स्टेप। एगो शेष जहां निकला है, एगो इठो स्टेप निकला है ना। दूसरी क्या, एगो 45 में शेष निकला, दूसरी इठो स्टेप बना है ना। और उसका तीसरा वाला 0 वाला स्टेप, तीसरा आपका ये स्टेप बना है। तो यही तीनों स्टेप को जो है यहाँ लिख दीजिए शेष तक। तो कैसे लिखिएगा, इधर देखिए सबसे पहले ए किसको बोला जाता है, भाज्य को। किसको, भाज्य को। भाज्य आपका कितना है, 225 आप बराबर। उसके बाद बी मतलब क्या, इधर देखिए भाजक। अब भाजक इसमें क्या है, 135 लिख दिए। उसके बाद क्या, गुना, क्या लिख दिए, गुना लिख दिए। उसके बाद क्यू मतलब क्या, इधर देखिए क्यू किसको बोला जाता है, भागफल को। तो क्यू यहाँ कितना है, 1 है, 1 को लिख दिए, है ना। उसके बाद प्लस है, प्लस लिख दिए। उसके बाद क्या है, आर किसको बोला जाता है, इधर देखिए आर खोजिए, यहाँ आर शेषफल को बोला जाता है। तो इसका शेष कितना निकला है, बोलिए 90। शाबाश, कितना आया है, 90, है ना। तो 90 लिख दीजिए। ये हो गया पहला स्टेप का काम खत्म, है ना। उसी तरह से दूसरा स्टेप आइए 135 वाला का। 135 वाला का उसी तरह से सेट कीजिए। इसमें कैसे सेट कीजिएगा, पहले 135 लिख दीजिएगा, 135 लिख दिए बराबर। उसके बाद किसको सेट कीजिएगा,
इधर है ना, इस भाजक को यानी बी को कितना है 90 है, 90 लिख दिए। इठो कोना लिखने के बाद इठो कोना लिख देंगे गुना में, ठीक है। उसके बाद शेष निकला है जो ना, उसको प्लस दे करके लिख देंगे। ये दूसरी स्टेप समाप्त। और तीसरी स्टेप देखिए कितना 90 वाला का लिखिए, है ना। 90 वाला को क्या लिखिएगा, इधर देखिए 90 वाला को लिखिएगा क्या 45 है, इठो कोना पहले लिखेंगे इठो, उसके बाद गुना दे करके उठो कोना चले जाएंगे, है ना। उसके बाद जोड़ दे करके जो शेष कितना निकला है 0। अब देखिए अब आपका आंसर क्या क्या निकला है 45। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे कि HCF है ना। HCF किसका निकाले 135 और 225 का जो है हम लोग HCF निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। जहां शेष आएगा ना, है ना, शेष वाला का जो है भाजक वही आंसर होता है। शेष वाला का भाजक जो है आपका वही आंसर होगा। तो शेष वाला का भाजक ये मतलब क्या बी क्या है 45 है, तो 45 दे देते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नोट कीजिए इसको। अब हम लोग बनाते हैं दूसरी नंबर का दूसरा नंबर। एक का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लिख देते हैं। एक का दूसरा नंबर है कि 196 और 38,220, 196 और 38,220 इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए इधर देखिए, सबसे पहले देखिए दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। बड़ी संख्या क्या है बोलिए 38,220 लिख दिए। इसके बाद जो है क्या करना है कि दोनों तरफ जो है इसका कॉन सेट कर दीजिए, कॉन सेट कर दिए। उसके बाद जो छोटी संख्या है उसको कॉन का बगल में लिख दीजिए। कितना है 196। अब जिस तरह से भाग बनाते हैं पहले उस तरह से बनाएंगे, है ना। सबसे पहले देखिए 196 से बड़ा क्या है, यहाँ पे देखिए 382, तो कितना बार में लगेगा एक बार में ही लगेगा, 2 बार में बेसी हो जाएगा। कितना बार में लगेगा एक बार में। एक बार में कितना आएगा 196 ही आएगा। क्या लिख देते हैं 196। अब देखिए इससे एक दही पहचान के 12 12 में 6 गया, कितना बचेगा 6। यहाँ कितना बचा बोलिए 7 बचा। इससे पहचानेंगे एक दही कितना होगा 17, 17 में 9 गया, 9 8 17, कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ में बचा कितना 2 में 1 गया 1, है ना। फिर से कर लेते हैं कि मिस्टेक तो नहीं है। एक दही पहचानेंगे 12 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 7, एक दही पहचानेंगे 17, 17 में 9 गया 8, यहाँ बचा 2 में 1 गया 1। अब देखिए अब क्या बचा ऊपर में 2। अब 2 को जो है यहाँ पे नोट कर दीजिए, है ना। कितना हो गया 1862। अब कितना बार में लगेगा 196, है ना। कितना बार में 9 बार में लगेगा, 9 बार में। अगर 196 गुना 9 अगर करेंगे तो कितना होगा 1764 आएगा। कितना आएगा 1764, है ना। लगा दीजिए कितना बार में 9 बार में। 9 बार में कितना आया 1764, है ना। अब क्या करो इसको घटाओ। एक दही पहचानेंगे 12 12 में 4 गया 8, यहाँ बचा कितना 5। एक दही पहचानेंगे 15 15 में 6 गया 9, यहाँ कितना बचा 7, 7 में 7 के 0 0, है ना 98। अब क्या बचा है यहाँ पे 2 बचा है। 2 को क्या करो यहाँ पे 2 है कि 0 है, 0 है, सब बात 0 को यहाँ पे लिख दिए, है ना। उसके बाद फिर देखिए कितना बार में लगेगा बोलिए 5 बार में लगेगा। कितना बार में 5 बार में, है ना। अगर 196 गुना 5 करेंगे तो 900 जो है 80 होगा। कितना होगा 980। तो दे दो 980, तो क्या हो गया 0 0। अब देखिए यहाँ एक ही बार में 0 निकल गया। हम क्या बोले कि शेष जो 0 बचने पर उसका जो भाजक रहता है ना वही क्या होता है उसका आंसर होता है। लेकिन देखिए इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो नहीं होगा, हमको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो ऐसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यूक्लिड क्या यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या, आर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग, है ना। तो देखिए
ए कितना है 38,220 बराबर क्या लिखेंगे बी कितना 196 और गुना कितना हो जाएगा 195 क्या हो जाएगा 195 है ना। उसके बाद शेष कितना है बोलिए बोलिए शेष 0 क्या है शेष 0 है ना। देखिए ये तो 0 हम क्या बोले कि शेष 0 जब रहेगा तो उसका जो है भाजक क्या भाजक यानी बी भाजक यानी बी वही क्या होता है आंसर होता है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे किसका HCF निकाले हैं किसका निकाले हैं बोलो 196 और 38,220 का जो है कितना बी है बोलिए भाजक कितना है 196 यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा है ना। अब जानेंगे हम लोग इसका तीसरा नंबर जो है तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 867 और 255 को इसको सॉल्व करते हैं है ना। कितना है 867 है दोनों में सबसे पहले बड़ी संख्या देखिए बड़ी संख्या क्या है 867 तो लिख दीजिए यहाँ पे 867 जैसे बड़ी संख्या लिखे उसके बाद क्या करना है कौन सेट करना है कौन सेट कर दिए उसके बाद क्या है 255 यहाँ पे लिख दिए ठीक है। उसके बाद देखिए कितना बार में लगेगा है ना देखिए 3 बार में लगेगा यहाँ देखिए 255 गुना 3 करेंगे तो कितना 765 3 बार में 765 इधर देखिए 7 में 5 गया 2 6 में 0 गया 0 उसके बाद 8 में 7 यहाँ कितना बचा 7 7 में 7 गया 8 में 7 गया 1 है ना। उसके बाद देखिए इसमें जो शेष बचा है उसमें भी कौन सेट कर दिए उसके बाद भाजक कौन है 255 लिख दिए। उसके बाद कितना बार में लगेगा 2 बार में है ना 102 दुना कितना होगा 204 है ना। इसको 5 में 4 गया 1 5 है ना 2 में 2 गया 0 शेष 0 नहीं हुआ फिर कौन सेट कर देंगे। उसके बाद क्या है भाजक क्या है 102 लिख दिए और देखो 51 दूनी कितना हुआ 102 कट गया। अब ध्यान से देखिए कि यह जो है इसका 3 स्टेप है कितना है 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है पहला स्टेप तो ये है ना। दूसरी स्टेप देखिए दूसरी स्टेप क्या है दूसरी स्टेप ये है ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरी स्टेप क्या है ये है। तो यही तीनों स्टेप को जो है हमको लिखना है किसके द्वारा विभाजन यूक्लिड है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इधर देखिए है ना यहाँ लिख देंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दिए। उसके बाद देखिए जितना स्टेप है ना उसको विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर इसी को सेट करना है। इधर देखिए पहला स्टेप कर देखिए पहला ए कितना है इधर देखिए 867 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 255 और गुना यहाँ क्या 3 और प्लस शेष कितना है 102 लिख दिए। उसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे 225 वाला का 225 बराबर क्या लिखेंगे 102 और गुना 2 और प्लस शेष कितना निकला 51। उसी तरह से 102 वाला का लिखेंगे 102 वाला का क्या होगा 51 गुना 2 और प्लस 0 हो गया। देखिए जिसका 0 निकला जहाँ पे है ना जहाँ पे 0 निकलता है उसका भाजक जो है ना वही क्या होता है आंसर होता है ना। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे HCF किसका निकाले 200 इसका 867 और 255 का कितना निकल गया 51 है ना। यहाँ शेष का जो है क्या है भाजक वही आंसर होगा। ये 51 क्या हो गया आंसर हो गया।